हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मानव कंकाल एवं मांसपेशियां, ह्यूमन स्केलेटन एंड मसल्स। तो देखिए, इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करता हूँ उससे पहले हम लोग कंकाल तंत्र को थोड़ा सा जनरल वे में पहले समझ लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से हम लोग जब कोई बिल्डिंग बनवाते हैं तो उससे पहले जैसे हमको लेंटर डलवाना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि सरिया का एक जाल बनवाते हैं और उस जाल में फिर हम लोग कंक्रीट और सीमेंट का जो पेस्ट है उसको डाल देते हैं। मान लीजिए हमें कोई भवन जो है वो ऐसे पोर्च में बनवाना है तो हमारा जो सरिया का ढांचा है वो भी उसी ढांचा ऐसा बनेगा, फिर उसमें सीमेंट और हम लोग कंक्रीट मिला देते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि वो बिल्डिंग बिल्कुल वैसी ही बनी है जैसा उस सरिया का ढांचा था। अब देखिए, हमारे शरीर में ही सेम ऐसा ढांचा पाया जाता है जो हमारे शरीर को एक आकार प्रदान करता है, हमारे शरीर की बनावट तय करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बड़ा लंबा है, कोई व्यक्ति छोटा है, तो ये उसके शरीर की बनावट उसके शरीर के अंदर जो कंकाल तंत्र है उससे निर्धारित होती है। तो हम लोग यहाँ ये जानेंगे कि आखिर जैसे हम लोग लेंटर जब बनाते हैं तो सरियाओं का जाल है, लेकिन हमारे शरीर में जब ये कंकाल तंत्र बनता है तो ये कंकाल तंत्र में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ बताऊँ कि मानव कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन, मानव कंकाल में मुख्य रूप से दो संरचनाएं पाई जाती हैं। अब वो दो संरचनाएं क्या हैं? एक है अस्थि और दूसरा है उपास्थि। अस्थि और दूसरी है उपास्थि। इंग्लिश में अस्थि को बोलते हैं बोन और उपास्थि को बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। देखिए, बोन जो है, बोन जैसे हड्डी, जैसे मैं अपने हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, आप लोग जानते होंगे हड्डी, ये जो है हमारे शरीर का ठोस संयोजी ऊतक है। अब संयोजी का मतलब क्या है? जोड़ने वाला। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा था तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ये कैसा है? ये है सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए, हमारा जो स्केलेटन है, मानव कंकाल जो है, वो अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना है। अस्थि को हम लोग बोन बोलते हैं और बोन ये जो है ये ठोस संयोजी ऊतक है और सबसे बड़ा संयोजी ऊतक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ा संयोजी ऊतक निम्न में से कौन सा है? तो मैं यहाँ लिख दूंगा, ये सबसे बड़ा संयोजी ऊतक है। इस पर लगा देते हैं स्टार। ठीक है। अब देखिए, बोन की थोड़ी सी मैं स्ट्रक्चर यहीं पर क्लियर कर लेता हूं, फिर मैं आप लोगों को पूरा मानव कंकाल अच्छे से समझाऊंगा। तो देखिए, बोन जनरली आपने देखा होगा कि बोन जो है कुछ ऐसी आकृति की आप लोगों ने देखी होगी, कुछ ऐसी बोन आप लोगों ने देखी होंगी, कुछ इस तरह से। ठीक है। ये जो बोन है, इस बोन का अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो बोन में मुख्य रूप से एक प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन, और बाकी के सारे पाए जाते हैं खनिज लवण। प्रोटीन और क्या पाए जाते हैं? खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक। प्रोटीन कौन सी है? प्रोटीन है ओसिन, OSSEIN, और ये ओसिन पाई जाती है 32%। हाउ मच परसेंट? 32%। और खनिज लवण में क्या पाए जाते हैं? खनिज लवण में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है और मैग्नीशियम फॉस्फेट पाया जाता है। ये दोनों मिलाकर कुल कितने परसेंट हो गए? 68% हो गए। और हमारे शरीर में ठोस संयोजी ऊतक कौन सा है? वो हड्डियां हैं। अच्छा देखिए, कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज जो है, इसके कंपोजिशन में प्रोटीन मिलती है, प्रोटीन है, और खनिज लवण भी है। लेकिन जो खनिज लवण है वो थोड़े से लिक्विड फॉर्म में है। आप लोग ने देखा होगा ये जो कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट हैं ये एकदम ठोस हैं, और यहाँ पर जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है ये कोई ग्लाइकोप्रोटीन का प्रकार है, तो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। खनिज लवण जो है यहाँ उपास्थि में, वो एक लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, वो तरल अवस्था में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ड्रिन। उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रिन। तो देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि मानव कंकाल जो है, मानव कंकाल एक्चुअली में
हड्डियों का और कार्टिलेज का, अस्थि का और उपास्थि का एक ढांचा है। उस ढांचे के ऊपर जो है पूरी शरीर की बनावट टिकी हुई है। तो अस्थि के बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर किया है और उपास्थि के बारे में बताया है। देखिए अस्थि होता आप लोग ठीक से समझ गए, जानते हैं ज़्यादातर। अब उपास्थि के बारे में क्या है? उपास्थि है बिल्कुल हड्डी अस्थि की तरह ही, लेकिन वो मुलायम है। जैसे हमारा जो कान है, ये जो कान का ये वाला भाग है, ये उपास्थि है, ये कार्टिलेज है। इसमें जो मिनरल्स है वो लिक्विड फॉर्म में है और उस लिक्विड फॉर्म का नाम क्या है? कॉन्ड्रिन। क्या नाम है उसका? कॉन्ड्रिन। और जो बोन है, बोन में यही मिनरल किस फॉर्म में है? एकदम सॉलिड फॉर्म में है। इसीलिए जो हमारी हड्डी है वो हार्डेस्ट है, वो हमारे शरीर का ठोस संयोजी ऊतक है। अब एक थोड़ा सा और बेसिक चीज़ें हम लोग बोन और उपास्थि के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग पूरा ह्यूमन स्केलेटन पढ़ेंगे। देखिए हड्डियाँ दो प्रकार की कोशिकाओं से बनती हैं, या हड्डियों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब वो दो प्रकार की कोशिकाएं कौन सी हैं? देखिए हड्डियों में दो प्रकार की सेल या कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, और दूसरी है ऑस्टियोक्लास्ट। देखिए ऑस्टियोब्लास्ट वो कोशिका है जो अस्थि बनाती है, जो अस्थि का फॉर्मेशन करती है, जो हड्डी का फॉर्मेशन करती है। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? जो हड्डी को काटती है, जो हड्डी को डिस्ट्रॉय करती है। तो देखिए ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मेशन करती है, ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिग्रेडेशन करती है। तो इन दोनों कोशिकाओं में एक सामंजस्य होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि ऑस्टियोब्लास्ट मतलब हड्डी बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए और उस व्यक्ति का शरीर एकदम भीमकाय हो जाए। अच्छा, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, जो हम लोग हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसको ग्रोथ हार्मोन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दो प्रकार की हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऐसे ही यहाँ पर देखें उपास्थि में जो कोशिका पाई जाती है, उपास्थि में जो कोशिका पाई जाती है उसका नाम है कॉन्ड्रोसाइट, सिंपल कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी बोन और कार्टिलेज के बारे में। अब देखिए एक यहीं पे और एक और पॉइंट बन जाता है कि स्टडी ऑफ बोन, हम लोग बोन की स्टडी को क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आते हैं मानव कंकाल तंत्र पे, कि मानव कंकाल में जो ढांचा है उसमें कौन कौन सी अस्थियां हैं, कितनी अस्थियां हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करूंगा यहाँ पर कि हम जो कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं वो हमारे शरीर में काम क्या करता है। जैसे समझिए कि अगर हमें किसी की इम्पोर्टेंस पहले पता चल जाए तो हम लोग थोड़ा सा उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले मानव कंकाल तंत्र का उपयोग क्या है, उसकी महत्ता क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है वो पढ़ लेंगे, फिर हम लोग पूरा मानव कंकाल तंत्र पर आते हैं। तो देखिए कार्य, कंकाल तंत्र के कार्य। तो पहला कार्य है, देखें सबसे पहला कार्य कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन करता है, हमारे आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रोवाइड करता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा। तो पहला इसका कार्य हो गया आंतरिक अंगों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे हमारा जो कंकाल तंत्र है, जो हड्डियों का ढांचा है, उसमें अंदर बहुत सारे आंतरिक अंग हैं हमारे से। जैसे हमारा ये जो पसलियाँ हैं, पसलियों के अंदर फेफड़े हैं, हमारा हार्ट है, फिर स्टमक है, लिवर है। तो बहुत ये जो कंकाल तंत्र है इसका मुख्य काम है हमारा आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा देखें हम लोग, ये चलनशीलता बनाए रखता है। मतलब अगर हम लोगों को चलना फिरना है, आप लोग जानते हैं चलनशीलता ये आवागमन के लिए बड़ा ज़रूरी है। हमारे हाथों और पैरों की हड्डियों में जब मूवमेंट होगा तभी तो हम लोग चल पाएंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क हो गया चलनशीलता। तीसरा हम लोग देखें कि ये संग्राहक, खनिज संग्राहक।
संग्राहक का मतलब है कि इसमें खनिज पाए जाते हैं। आप लोगों को याद होगा कि हड्डियों में 68% खनिज लवण पाए जा रहे थे, कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट बता देता हूँ कि हमारी पूरी बॉडी का 97% कैल्शियम केवल हड्डियों में पाया जाता है। हमारे शरीर का 97% ऑफ कैल्शियम इज फाउंड ओनली इन बोन्स। चलिए, खनिज संग्राहक। फिर आ गया रुधिर उत्पादक। रुधिर उत्पादक। अच्छा, रुधिर उत्पादक का मतलब है कि ब्लड फॉर्मेशन, और इस प्रोसेस का नाम होता है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस है हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस, दैट प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज नोन एज हीमोपोएसिस। तो आप लोगों को याद होगा कि जो बोन्स हैं, जो अस्थियां हैं, बड़ी बड़ी बोन्स हैं, जैसे हमारी जांग की हड्डी है, इन बोन्स के अंदर एक खाली कैविटी पाई जाती है और उसमें पाया जाता है बोन मैरो। उसमें क्या पाया जाता है? बोन मैरो को हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। इसमें अस्थि मज्जा पाया जाता है, बोन फॉर्मेशन पाया जाता है, जिसमें ब्लड फॉर्मेशन, बोन मैरो, इसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और देखिए नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट कार्य है कि ये हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखने का काम करती है। संतुलन हमारे शरीर को, जैसे हम लोग कहीं चल फिर रहे हैं या हमारे शरीर को एक बनावट, एक ढांचा हमको शरीर को देना है, तो वो ये सारा काम हमारा कंकाल तंत्र करता है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि हमारे कंकाल तंत्र में कौन कौन सी हड्डियाँ आती हैं, उनकी संख्या क्या है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर मैंने मानव कंकाल तंत्र का एक पिक्चर लगाया है। आप लोग साथ में उसको देखते रहेंगे और फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एक भाग को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, हम लोग मानव कंकाल तंत्र को दो भागों में बांट लेते हैं। एक है बाह्य कंकाल तंत्र और एक है अंतः कंकाल तंत्र। और बाह्य कंकाल तंत्र में क्या आता है? जो बाहर की ओर जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे शरीर में बाहर की ओर क्या स्ट्रक्चर है? हमारे नेल्स हैं, हमारे नाखून हैं, हमारे कान का ये वाला हिस्सा है, हमारी नाक का ये वाला हिस्सा है। हमारा कान और नाक कार्टिलेज के बने हुए हैं, उपास्थि के बने हुए हैं। उपास्थि में जो खनिज लवण हैं वो तरल अवस्था में पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग उपास्थि को सॉफ्ट बोन भी कहते हैं, मुलायम अस्थि भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, तो जो अंतः कंकाल तंत्र है, अंतः कंकाल तंत्र को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। देखिए, अंतः कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र दो भागों में बांट लेते हैं इसको। पहला कंकाल, पहला इसका भाग है अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। और दूसरा है उपांगीय। हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है साइंस में। उपांगीय कंकाल तंत्र, अभी मैं आप लोगों को एकदम क्लियर कर देता हूँ। उपांगीय कंकाल तंत्र को बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। अच्छा देखिए, अक्षीय और उपांगीय, इसको समझिए। हमारे शरीर में जो हड्डियों का ढांचा है उसको दो भागों में बांट दिया गया। पहला है अक्षीय। अक्षीय में हमारा खोपड़ी, हमारी स्कल और हमारी रीढ़ की हड्डी है। हमारी खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी है। और अक्षीय में और उपांगीय में क्या आ रहा है? हमारे हाथ और हमारे दोनों पैर। अब इनमें कौन कौन सी अस्थि पाई जाती है उसको देखते हैं। तो देखो, एक्सियल स्केलेटन में मेनली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेनली हम लोग पढ़ रहे हैं खोपड़ी। खोपड़ी को बोलते हैं स्कल, ठीक है। और दूसरा हम क्या पढ़ते हैं? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा देखिए, आपके लिए और थोड़ा सा संख्या भी बताता जाता हूं। अक्षीय कंकाल तंत्र में कुल अस्थियों की संख्या है 80। और उपांगीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की कुल संख्या है 126।
तो 126 और 80 करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, हमारे पास टोटल आ जाएगा 206। तो मानव कंकाल तंत्र में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, 206 पाई जाती हैं। लेकिन बचपन में कुछ अस्थियां ज़्यादा पाई जाती हैं। अब इसको समझिए कि ऐसा है कि बचपन में हम देखते हैं कि हड्डियां जो हैं, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं वो हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और 2 3 4 हड्डियां मिलकर एक हड्डी का रूप ले लेती है। तो जो हम लोग पढ़ेंगे अभी इसमें कि बहुत सारी ऐसी हड्डियां हैं जो बचपन में जिनकी संख्या ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं वो फ्यूज़ होकर एक हड्डी बना देती है। तो इसीलिए बचपन में लगभग 300 अस्थियां पाई जाती हैं, लेकिन एक वयस्क मनुष्य में कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं। तो देखिए 80 यहाँ पर है और 126 यहाँ पर है, ठीक। तो टोटल कितनी हो गई, 206। अब देखिए हमारे पास जो खोपड़ी है उसमें टोटल 29 अस्थियां हैं। अच्छा, मैं संख्या इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि एक बार क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन कैसे बना था वो बताऊंगा आपको। तो देखिए खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां हैं, 29 हैं, 29 हैं। अब यहाँ देखिए रीढ़ की हड्डी में कुल, अच्छा रीढ़ की हड्डी को भी हम लोग कुछ भाग में बांट लेते हैं। जैसे गर्दन, हमारी जो गर्दन है, गर्दन को ही ग्रीवा बोलते हैं, ग्रीवा, और नेक, ठीक। फिर हमारा वक्ष को बोलते हैं इंग्लिश में थोरेसिक। फिर इसके बाद हमारे कमर, कटी। फिर इसके बाद सैक्रम, और सबसे लास्ट में पुंज। अब मैं थोड़ा सा इनको क्लियर कर देता हूँ। देखिए गर्दन ये वाला हिस्सा है हमारा, आपकी स्क्रीन पर भी मैं दिखाता जाऊँगा। वक्ष हमारा ये वाला हिस्सा जिसमें हमारी ये पसली वगैरह है, ठीक है। फिर देखिए गर्दन, वक्ष, कटी मतलब कमर, सैक्रम ये हिप वाला हिस्सा, और पुंज वो सबसे आखिरी की वो हड्डी है, बोन है, जिसको हम लोग टेल बोन भी बोलते हैं, जहाँ से कभी माना जाता था कि वो बंदर वाली जो पूंछ है वो वहाँ से निकलती थी। तो जो टेल बोन है उसको बोलते हैं पुंज। अब एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग कि गर्दन में कुल हड्डियाँ जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हैं 7, वक्ष में है कुल 12, कमर में है कुल 5, सैक्रम है कुल 1 और पुंज है कुल 1। तो आप लोग इसका टोटल कर लें तो देखिए 19 5 24 और 2 26, ये कितनी है, 26 है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, हम लोग जो अक्षीय कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं उसमें खोपड़ी हो गई है और ये रीढ़ की हड्डी हो गई है। अब एक चीज़ और देखिए आप लोग, एक चीज़ क्या है कि हमारी पसलियाँ हैं और पसलियाँ हमारे आगे एक यहाँ पे चपटी सी एक हड्डी और होती है जिसको स्टर्नम कहते हैं, जिसको हम लोग ओरोस्थी कहते हैं। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हम लोग पसलियों की बात करें, रिब्स, पसलियाँ, तो हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, 12 जोड़ी का मतलब क्या हो गया, टोटल 24 पसलियाँ पाई जाती हैं और उनके बीच में एक ओरोस्थी होती है, जिसको हम लोग स्टर्नम या हम लोग ब्रेस्ट बोन कहते हैं। ये कितनी है साहब, ये 1 है, 0 1, इस तरह से देखिए, ठीक है। तो देखो टोटल करें इसका 29, 24, 1 एंड 26, द टोटल विल कम 80, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, उपांगीय कंकाल तंत्र, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए उपांगीय कंकाल तंत्र में हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सारी हड्डियां इसमें आती हैं। इसका नंबर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। हम लोग इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला पादों की अस्थियां, अभी हम लोग देखेंगे पादों की अस्थियां, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्ब बोन्स, हाथ और पैरों में पाई जाने वाली अस्थियां, लिम्ब बोन, ठीक है। और दूसरा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं मेखला,
जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गर्डल्स। क्या बोलते हैं? गर्डल्स। ये टोटल कितने होते हैं? 6। और ये टोटल कितनी होती हैं? 120। ध्यान दीजिए, 80 ये हो चुकी हैं। अपेंडिकुलर कंकाल तंत्र में हमारे हाथ पैरों में पाई जाने वाली अस्थियां हैं 120 और हमारी जो मेखलाएं हैं वो हैं 6। अब इनको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हमारा ये जो वक्ष है, ये जो थोरेसिक है, ये थोरेसिक वाला हिस्सा से हमारे ये जो है हाथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे इस उपांगीय कंकाल तंत्र को अक्षीय कंकाल तंत्र से जोड़ने के लिए यहाँ पर हड्डियाँ हैं, यहाँ पर हड्डियाँ हैं, उनको बोलते हैं गर्डल्स। इंग्लिश में बोलेंगे पेक्टोरल गर्डल्स। पेक्टोरल गर्डल्स को हिंदी में बोलते हैं अंश मेखला। पेक्टोरल गर्डल्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरा। तो देखिए, मेखला 2 हैं, एक तो हमारे ऊपर हाथों में और नीचे पैरों में भी हैं। हाथों वाले जो मेखला हैं उनको अंश मेखला कहते हैं और पैरों में जो गर्डल्स हैं, जो मेखला हैं, उनको श्रोणी मेखला कहते हैं, जिनको पेल्विक गर्डल्स कहते हैं। इस हिस्से को मैं यहाँ डिटेल में आपको बताता हूँ। तो हम लोग लिम्स को 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला मैं लिखता हूँ ऊपरी पाद, मतलब अपर लिम्स, अपर लिम्स। और अपर लिम्स के बाद फिर पढ़ते हैं नीचे वाले। आप लोग देखिए, अपर लिम्स में ये जो हाथ हैं हमारे, तो देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं प्रवाहु। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं ह्यूमरस। इंग्लिश में ह्यूमरस। और ह्यूमरस कितने हैं हमारे? से देखो, दोनों हाथों की बात कर रहा हूं मैं, एक इसमें है, एक इसमें है, तो टोटल कितने हो गए? 2। ठीक है। ह्यूमरस के बाद हमारा आता है ये वाला हिस्सा। इसमें 2 हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना 2 अस्थियां पाई जाती हैं एक हाथ में। देखो, इसमें है ह्यूमरस, नीचे है रेडियस और अल्ना। एक हाथ में 2 हैं, तो 2 हाथ में कितनी हो गई? 4। ये हो गई 4। फिर हम लोग आते हैं अपनी इस कलाई पर। कलाई को बोलते हैं कार्पल्स। कलाई में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं कार्पल्स। फिर हमारी हथेली में जो पाई जाती है इसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स। और हमारी उंगलियों में जो पाई जाती हैं उसको बोलते हैं फैलेंजिस। फैलेंजिस। देखिए, इसको रेडियस अल्ना ही बोलते हैं हिंदी में, इसको कार्पल्स बोलते हैं, इसको मेटाकार्पल्स बोलते हैं, और इसको फैलेंजिस को उंगली अस्थि बोलते हैं। उंगली अस्थि। तो हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। अब इनकी संख्या देखो। देखो, ह्यूमरस 2, रेडियस अल्ना, मैं दोनों हाथों को मिला के बात कर रहा हूँ यहाँ। तो यहाँ फैलेंजिस हैं टोटल 28, टोटल 28, कार्पल्स हैं 16 और मेटाकार्पल्स हैं टोटल 10। हम लोग इनकी ज़रा काउंटिंग कर लेंगे बाद में। तो देखिए, ह्यूमरस 2, रेडियस अल्ना 4, कार्पल्स 16, मेटाकार्पल्स 10, फैलेंजिस 28 हैं। ठीक। अब यहाँ पर हमारे जो हाथ हैं वो अक्षीय कंकाल तंत्र से अंश मेखला के द्वारा जुड़े हुए हैं। अंश मेखला, ये है अंश मेखला, और अंश मेखला को बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल। ठीक है। अब पेक्टोरल गर्डल में 2 अस्थियां पाई जाती हैं। एक है स्कैपुला, एक है स्कैपुला, जिसको हिंदी में बोलते हैं हसली। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चे को अगर हम लोग ऐसे एक हाथ से उठा लेते हैं तो उसकी हसली चली जाती है और बच्चे को बड़ा दर्द होता है। तो स्कैपुला वाला भाग क्या है? हसली। ये आगे वाला भाग जो है हसली, और इसके पीछे एक यहाँ पर एक और हड्डी होती है, उसको बोलते हैं क्लेविकल। उसको बोलते हैं क्लेविकल। ठीक है। ये टोटल दोनों हाथों में पाई जाती हैं 4, मतलब 2 इसमें और 2 इसमें, टोटल कितनी हो गई? 4। ठीक है। तो अब देख लें, इनकी काउंटिंग कर लें, टोटल कितनी हो गई? देखिए, यहां पर टोटल कितनी हो गई? 64। तो हमारे जो ऊपर वाले पाद हैं, अपर लिम्स हैं, दोनों हाथ और ये सारी चीजें, टोटल कितनी संख्या है? 64। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नीचे वाले पैरों पर। नीचे वाले पैरों पर देखिए, निचले पाद, जिसको बोलते हैं लोअर लिम्स। लोअर लिम्स। इसमें देखिए,
लोअर लिम्स में हमारी सबसे पहले आती है जांग की हड्डी, जांग। इसमें जो हड्डी पाई जाती है उसको बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। और ये हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत, सबसे लंबी है और सबसे मजबूत है। ठीक है, फीमर। फीमर को हिंदी में बोलते हैं उर्विका, उर्विका अस्थि। इसको हिंदी में बोलते हैं उर्विका अस्थि। ठीक है, जांग के बाद हम लोग आते हैं अपने टखने पर। टखने, तो टखने में पाई जाने वाली हड्डी है पटेला, PATELLA, पटेला। फिर टखने के बाद हमारे आती है टीबिया और फिबुला, जिसको बोलते हैं पिंडली। हमारी जो पिंडली हैं पैरों में, उनमें दो हड्डियां पाई जाती हैं, टीबिया और फीब्यूला। हिंदी में भी यही नाम है, कोई अलग नाम नहीं है। फीमर, पटेला, टीबिया, फिब्यूला। और फिर बिल्कुल हाथों की तरह चल रहा है ये सब, तो टीबिया, फिब्यूला। और फिर आती है टार्सल। टार्सल किस में आती है? हमारे पैर में होता है, एक जगह होती है गट्टा। मैं आपको डायग्राम से यहाँ दिखा दूंगा। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर गट्टा, और गट्टा में पाई जाती है टार्सल। कौन सी? टार्सल। फिर हमारे पंजे में, हमारा पैर का जो पंजा है उसमें पाई जाती है मेटाटार्सल। और हमारे पैरों की उंगलियों में वही उंगली अस्थि, जिसको क्या बोलते हैं? फैलेंजेस। और इसमें पाई जाती, इसमें है उंगलियों की अस्थियों को फैलेंजेस ही बोल देते हैं। तो देखिए, फीमर, पटेला, टीबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजेस। अब इनका ज़रा काउंटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, फैलेंजेस वही 28 हैं, यहाँ पर भी 28 हैं। हमारे शरीर में दो जांग हैं, टोटल संख्या 2। और हमारी जो फीमर है वो सबसे लंबी मजबूत है, मैं पहले बता चुका हूँ। टखने 2, टिबिया, फिब्यूला एक पैर में 2 हैं, तो 2 पैर में टोटल 4 हो गई हैं। टार्सल्स ये हमारे शरीर में टोटल हैं 14। हमारे पंजे में टोटल हैं 10। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इनकी काउंटिंग करेंगे तो ये टोटल कितनी बैठेंगी? 62। एक पॉइंट और देखिए, श्रोणी मेखला। ये श्रोणी मेखला क्या है कि श्रोणी मेखला हमारे पैरों को अक्षीय कंकाल तंत्र से जोड़ने का काम करती हैं। हमारे पेक्टोरल, श्रोणी मेखला को इंग्लिश में बोलते हैं पेल्विक गडल, और पेल्विक गडल में एक तरफ एक हड्डी पाई जाती है। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 2। अब जब हम इनकी काउंटिंग कर लेंगे तो मेरे पास टोटल हड्डियों की संख्या आ जाएगी 62। आप लोग टोटल कर सकते हैं 62, 64, टोटल हो गई 126, और वहाँ पर 80 कुल अस्थियों की संख्या हो गई 206। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को क्लियर समझ में आई है कि हमारे कान में सबसे छोटी एक बोन पाई जाती है जिसका नाम है स्टेपीज, और इस बोन की हेल्प से हम लोग सुन पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक पॉइंट और मेरे को यहाँ पर याद आया। जब हम लोग कंकाल तंत्र के कार्य पढ़ रहे थे, आपकी स्क्रीन पर भी वो दिखाई दे रहे होंगे, तो हमने आंतरिक अंगों की सुरक्षा, चलनशीलता, खनिज संग्राहक, रुधिर उत्पादक, संतुलन ये पढ़े थे। उसमें एक और इम्पोर्टेंट काम है कि कंकाल तंत्र की सहायता से हम सांस लेने में भी सहायता वो करता है हमें, और हम लोग सुन भी पाते हैं। सांस कैसे ले पाते हैं? हमारी पसलियों में संकुचन और शिथिलन होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर का जो आयतन है वो घटता बढ़ता है, और हम लोग सांस छोड़ पाते हैं और सांस ले पाते हैं। हमारे कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। स्टेपीज जो है वो सबसे छोटी है, और स्टेपीज से जुड़ी हुई जो बोन है, स्टेपीज से जुड़ी हुई जो मांसपेशी है उसको बोलते हैं स्टेपीडियस। और ये स्टेपीडियस जो मांसपेशी है वो सबसे छोटी मांसपेशी है। सबसे छोटी बोन स्टेपीज, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं कि बोन और बोन जो आपस में जुड़ती हैं तो बनते हैं बोन जॉइंट्स। और बोन जॉइंट क्यों ज़रूरी है? हमको चलने फिरने के लिए, हमें कोई काम करना है। मान लीजिए मैं अपने हाथ को ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे 2 बोन हैं, एक है ह्यूमरस और यहाँ पर है रेडियस अल्ना। तो इनको जोड़ यहाँ पर जो जोड़ है ये कोहनी का, हम लोग अपने हाथ को मोड़ पा रहे हैं।
तो इसी प्रकार हमारे शरीर में हड्डियां जुड़कर जहां जुड़ती हैं वहां पर जॉइंट्स बनते हैं। किस प्रकार के जॉइंट्स हैं वो सब हम लोग अभी देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट द बोन जॉइंट्स, अस्थि संधि के बारे में। तो देखिए, हम लोग अपने शरीर में कुल अस्थि संधियों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पूर्ण संधि मतलब परफेक्ट जॉइंट, अपूर्ण संधि और अचल संधि। पूर्ण संधि वो है जो कंप्लीटली मूवेबल है, मतलब ऐसा जॉइंट जिसमें हड्डियां कंप्लीट मूवमेंट कर सकती हैं। दूसरा है जिसमें इम्परफेक्ट जॉइंट है, मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउ है। और तीसरे प्रकार की संधि है जिसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, मैं सबसे पहले इमूवेबल जॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों ने आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा कि हमारी जो खोपड़ी की हड्डियाँ हैं वो एक दूसरे से सिली हुई हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो वो आती हैं इमूवेबल जॉइंट के एग्जाम्पल में। अब मैं आता हूँ अपूर्ण संधि पर, इम्परफेक्ट जॉइंट पर। तो देखिए, इम्परफेक्ट जॉइंट का मतलब है कि हड्डियों में थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है। जैसे हमने जो श्रोणी मेखला पढ़ा था, श्रोणी मेखला मतलब हमारे ये जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल में प्यूबिस बोन पाई जाती है, हिप बोन पाई जाती है, एक हिप बोन और दूसरी हिप बोन। यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट बड़ा ही लिमिटेड मूवमेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट जॉइंट। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो श्रोणी मेखला है, आप लोगों से ये एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। श्रोणी मेखला की जो प्यूबिक बोन है या प्यूबिस बोन बोलते हैं हम लोग, उनके बीच में जो जॉइंट है प्यूबिस बोन जॉइंट, वो एग्जाम्पल है इम्परफेक्ट जॉइंट का। नाउ कम टू द परफेक्ट जॉइंट ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मतलब यहाँ पर जो मूवमेंट है वो फ्रीली मूवमेंट होगा। तो हम लोग इन पूर्ण संधि को, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, और सबसे पहला आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंदी भी है इसकी कंदुक खल्लिका संधि। हिंदी देखिए आप लोग, बड़ी ही विचित्र है, कंदुक खल्लिका संधि। इससे अच्छी तो इंग्लिश है थोड़ा बहुत, हिंदी बाकी में बहुत कठिन है, शुद्ध हिंदी हम नहीं बोल पाएंगे, ऐसे ऐसे शब्द हैं तो शुद्ध हिंदी बोलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है। कंदुक खल्लिका संधि, इसमें क्या होता है देखिए कि हमारे पास 2 बोन हैं। मैं ऐसे कुछ डायग्राम से शो करता हूँ और आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये एक बोन है मेरी, जिसका जो हिस्सा है वो थोड़ा सा अंदर की ओर दबा हुआ है इस तरह से, ये जो है यहाँ पर, ये यहीं पर एक दूसरी बोन है जिसका बाहर निकला हुआ वाला हिस्सा, जो बॉल वाला हिस्सा है, वो इसमें फंस जाता है और इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है और यहाँ भरा रहता है एक फ्लूइड, उसका नाम है साइनोवियल, साइनोवियल फ्लूइड। आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, हड्डियों के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। जॉइंट, जैसे 2 हड्डी जुड़ रही हैं, वहाँ पे जॉइंट है, उस जॉइंट में एक फ्लूइड भरा रहता है साइनोवियल फ्लूइड, जो उस जॉइंट को लुब्रिकेट करता रहता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। आपने देखा होगा, बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि पैरों का ग्रीस खत्म हो गया है, तो वो पैरों का ग्रीस क्या है, वो साइनोवियल फ्लूइड है जो जॉइंट को ईजिली लुब्रिकेट करता रहता है। ठीक है, अब देखिए ये जो बॉल और सॉकेट वाला जॉइंट है, इसमें क्या है कि जैसे समझ लीजिए हमारा ये जो कंधे का जो जॉइंट है, हम लोग ऐसे इसको घुमा सकते हैं, हम लोग अपने कूल्हे के जॉइंट को हम लोग पैरों को ऐसे गोल गोल घुमा सकते हैं। तो ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो कौन आ गया, कंधे का, कंधे का और कूल्हे का। ये कैसा है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। दूसरा हम लोग आते हैं पाइवोट, हम लोग आते हैं पाइवोट। पाइवोट को बोलते हैं खूंटी, क्या बोलते हैं, खूंटी संधि, पाइवोट जॉइंट। जैसे पाइवोट जॉइंट को ऐसे समझिए, हमारी जो खोपड़ी है ये वर्टिब्रल, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखी हुई है, ये है रीढ़ की हड्डी और इसके ऊपर रखी हुई है हमारी खोपड़ी, और हम लोग खोपड़ी को ऐसे गोल घुमा सकते, ऐसे घुमा सकते हैं, हम लोग इस तरह से घुमा सकते हैं। तो ये है पाइवोट जॉइंट, ये है खूंटी संधि। मैं लिख देता हूँ गर्दन और रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। अच्छा, रीढ़ की हड्डी
जो सबसे ऊपर वाली रीढ़ की हड्डी है उसी पर तो टिकी हुई है, उसको बोलते हैं एटलस। उसको क्या बोलते हैं? एटलस बोन। ठीक। फिर आता है एक हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या है इसमें? इसको कब्जा भी बोलते हैं, कब्जा संधि। कब्जा संधि बड़े आराम से आप लोग समझ गए होंगे कि कब्जा संधि का मतलब क्या है। जैसे हम लोग अपने घर की किवाड़ खोलते हैं, एक तरफ खुलती है वो, बिल्कुल वही हिंज जॉइंट है। जैसे मेरी कोहनी है, एक तरफ ऐसे खुलेगी, मैं इसको पीछे की तरफ नहीं खोल सकता हूँ, पीछे की तरफ करूँगा तो चट आवाज़ आ जाएगी। ऐसे घुटना है हमारा, हम लोग एक तरफ घुमा सकते हैं, दूसरी तरफ करेंगे तो आवाज़ आ जाएगी, चटक जाएगी। ठीक। तो हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल क्या हो गए? कोहनी, हमारी कोहनी है। अच्छा, कोहनी में कौन कौन सी बोन का जॉइंट है? ये है रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस। ठीक है। फिर आता है हमारे पास सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट, देखिए ये जो सैडल जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट कम होता है। जैसे हमारा ये जो अंगूठा है, इसकी मेटाकार्पल्स और यहाँ पर कार्पल्स के बीच का जो बॉन्ड है, मैं लिख देता हूँ अंगूठे का, ऐसे समझिए सिंपल, अंगूठे का, ये सैडल जॉइंट है। फिर आता है ग्लाइडिंग जॉइंट, यहाँ लिख देता हूँ ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग मतलब ग्लाइड करना, फिसलना वाला, ग्लाइडिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं विसर्पी संधि। विसर्पी संधि क्या है? इसमें हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं, हड्डियाँ जो हैं वो ग्लाइड करती हैं। जैसे हमारी ये जो रेडियस अल्ना है और हमारी कलाई की जो हड्डियाँ हैं वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर, जैसे हम लोग अपनी कलाई को ऐसे 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 करेंगे तो इसके ऊपर ग्लाइड करेगी। तो मैं लिख देता हूँ कलाई की हड्डी, कलाई की हड्डी वाला जॉइंट। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंकाल तंत्र, उसके कार्य, अस्थि, उपास्थि, कौन कौन सी सेल है, पूरा स्केलेटन सिस्टम, कितना नंबर है, नंबर भी आप लोग याद रख लेंगे, वीडियो को एक दो बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ जॉइंट्स, अस्थि संधि के बारे में पढ़ा था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। और जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये जो मेरी क्लासेस हैं कोई एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, ये एक जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज है जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। अपने शरीर के बारे में तो पता होना ही चाहिए। ठीक है। तो आप लोग घर बैठ के अच्छे से नोट्स बनाइए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।